तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि 30 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है। इसको आपको सही से नोट करना है, क्लास 10th वाले को लिए है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड पर एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर मतलब उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है राष्ट्रीय आय का सृजन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से होता है। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, सहज हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा। क एवं ख दोनों हो जाएगा, मतलब ए एवं बी दोनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। घरेलू उद्योगों की आय और बी नंबर में विदेशी से प्राप्त हुआ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तीनों का दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्पादन के संसाधनों की आय दोस्तों, उत्पादन के संसाधनों की आय राष्ट्रीय आय का मतलब यही होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर भारतीय मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था कि मतलब किसने लगाया था। भारतीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो भारतीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में 2013-2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत क्या थी। तो 2013 में और 2014 में 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 80,388 रुपये थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 2013 और 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी। तो 80,388 रुपये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता था, मतलब किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिशर ने दी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में, किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर राज्य घरेलू उत्पादन का आंकलन किया जाता है। तो राज्य घरेलू उत्पादन का आंकलन किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। इस मतलब वर्तमान मूल्य पर और स्थिति मूल्य पर। इसको आपको सही से नोट कर ले, ए बी दोनों हो जाएगा, 9 का राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया जा रहा है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान था। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का योगदान था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दिया, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। शिवहर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, दादा भाई
के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक मतलब वार्षिक आय थी क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर ये हो जाएगा 20 रुपये थी। इसको आपको सही से नोट करना है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी? तो 20 रुपये थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है विनिमय है प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है निम्नलिखित में कौन विधिग्राह मुद्रा है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन विधिग्राह मुद्रा है? तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 रुपये का नोट विधिग्राह मुद्रा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 10 रुपये का नोट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? दोस्तों किस मुद्रा को? तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पत्र मुद्रा को वैधानिक मुद्रा मान्यता प्राप्त दी गई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा। विनिमय का माध्यम हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्र का कथन है? दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मार्शल का कथन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर शाख का अर्थ क्या है? दोस्तों शाख का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। शाख का अर्थ हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया रहा है बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। बचत की क्षमता मतलब बचत की इच्छा और बचत की सुविधा है। इसको आपको सही से नोट करना। तीनों को तीनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर विनिमय है कि प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित रहता है? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित रहता है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा। वस्तु विनिमय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर प्राचीन काल में किस धातु मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। चांदी की और सोना की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? दोस्तों मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। वस्तु मुद्रा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 24 नंबर में दिया है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मुद्रा हो जाएगा विनिमय का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। दोस्तों भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया गया है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार और कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? तो व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है? दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा। संचयती जमा करती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। व्यावसायिक बैंक संचयती जमा करती है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 27 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था क्या थी? तो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था है। तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में जो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता
होती है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्या होती है, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। इसको आप 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सर का मतलब व्यक्तियों की, व्यवसायिक संस्थाओं की और सरकार मतलब सरकार को, इसको आपको सही से नोट कर, तीनों को तीनों हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर जो है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, सरकारी मतलब सहकारी साख समितियाँ हो जाएगा, और बीमा कंपनियाँ हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, तीनों का तीनों हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हो कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।